दोस्तों आज हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके हमारे YouTube चैनल के वीडियोस में आते हैं कि आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएँ। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके हमारे YouTube चैनल के वीडियोस में आते हैं, हम पीछे भी ये लगातार कोशिश करते हैं कि आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएँ। तो आज शुरू करेंगे हम। ये है सईद मोहम्मद फ़हीम जी। इनका 10 घंटे पहले ही इन्होंने क्वेश्चन किया है। सर आप अपनी वीडियो क्वेश्चन आंसर का टाइम इंक्रीज करके 30 मिनट कर दें। तो दोस्तों ये 30 मिनट की वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और उसको बनाने में उसका जो डेटा वगैरह यूज़ होता है, जो उसका टाइमिंग है, उसको लोड करने में भी प्रॉब्लम आती है, बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। 10 से 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो जो होती है ना, उसको बनाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो जितनी लंबी वीडियो होती है उसको लोड करने में भी उतनी ही प्रॉब्लम आती है बनाने के साथ साथ। तो इसलिए रेगुलर आपकी ये वीडियो आती रहती है हमारी, और इसका टाइम ड्यूरेशन भी इतना होता है कि कंफर्टेबली कभी भी आप 10 से 15 मिनट में कभी भी उसको देख सकते हैं। तो इसका टाइम बढ़ाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि 15 से 20 मिनट इसका टाइम रखें। इसके बाद ये क्वेश्चन है इनका, सिमरन शर्मा जी। इनका कहना है क्या आप जीएसटी भी पेमेंट से पहले लेते हो? तो जो जीएसटी का क्लॉज होता है, हम लोगों ने अपने ब्रांड के ऊपर जीएसटी नंबर लिया हुआ है, और जो भी चीज़ हम सेल करते हैं उसमें सब हम जीएसटी का काम के साथ ही करते हैं। बिना जीएसटी के कोई भी हमारा सेल नहीं होता है वेबसाइट से। तो सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं, उसके पीछे जीएसटी जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन है इनका, एन के हीना जी। सर मेरे पास 50 पैसे 1961 निकल के अलावा निकल ब्रश कॉइन है, क्या ये रेयर कॉइन हो सकता है? देखिए 1961 का निकल का कॉइन आता था 50 पैसे का, इसमें रेयरिटी नहीं है और ये मार्केट में अवेलेबल है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो एक मेटेलिक वैल्यू के हिसाब से कुछ फालतू बढ़ सकती है। जैसे आज की डेट में इसकी वैल्यू 5 रुपये से 10 रुपये तक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 15-20 रुपये 25 रुपये हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं आएगी। ये बिल्कुल कॉमन कॉइन्स में आता है। एक क्वेश्चन है इनका, सुनील थोराट जी। सर आई एम हैविंग दिल्ली गेम्स 2010 5 रुपीज़ कॉइन विदाउट डिनोमिनेशन, व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस, प्लीज रिप्लाई, थैंक यू। तो सुनील जी, जो कॉइन आता था 2010 में, ये आता था कॉमनवेल्थ गेम्स का, और इसके अंदर कुछ कॉइन ऐसे बने थे जिसमें डिनोमिनेशन नहीं आता है। ये बेसिकली एक म्यूल कॉइन है जिसके अंदर डिनोमिनेशन नहीं छपा था। तो ऐसे कॉइन निकले थे, मार्केट में आए थे, और लगभग सारे डीलरों के पास आ चुके थे, और ये हमने भी सेल किए हैं काफ़ी। इसकी मार्केट वैल्यू नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है। आप मानकर चलिए कि ये कॉइन 1000 से 1500 रुपये का अभी हम 2 साल 3 साल पहले आराम से बेच देते थे। तो अभी इसकी मार्केट वैल्यू कुछ बड़ी होगी, लगभग 1800 से 2000 रुपये के आसपास, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू अभी नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन है पीहू कश्यप जी। सर एच मिंट मार्क 1985 1 रुपये का सिक्का है मेरे पास, इसकी क्या कीमत हो सकती है? दोस्तों इसके लिए हमने कम से कम 6-7 बार वीडियो बनाए हैं कि 1985 एच मिंट मार्क यानी हिट एंड मिंट का जो फॉरेन कॉइन बनकर आए थे फॉरेन से 1 रुपये के, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। फेस वैल्यू से ऊपर ये कभी भी नहीं बिकेगा। इनकी मेटल वैल्यू आज की डेट में 4-5 रुपये हो गई है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी यूट्यूबर किसी भी तरीके से इसको हाईलाइट करते हैं वो सिर्फ चीटिंग फ्रॉड के लिए करते हैं। कभी भी 1985 एच मिंट मार्क के कॉइन की कभी भी कोई वैल्यू नहीं थी, और इसको यूज़ करके बहुत सारे फ्रॉड यूट्यूबर्स ने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, या पैसे कमाने के लिए, या फ्रॉड करने के लिए ये सारी चीज़ें अपने यूट्यूब पर हाईलाइट की हैं। जबकि हमने बार बार कहा है कि 1985 एच मिंट मार्क 1 रुपये में, बल्कि 1985 के जो 25 पैसे और 50 पैसे कॉपर निकल में आते हैं, वो भी फॉरेन मिंट के, उनकी कोई वैल्यू मार्केट में नहीं आती और वो वैल्यूबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनका, सौरभ कुमार। पीतल वाले 10 और 20 पैसे का रेट बताएं और इनमें रेयर क्या है? आई एम फ्रॉम इलाहाबाद यूपी।
तो ये सौरभ कुमार जी हैं, पीतल वाले 10 पैसे और 20 पैसे। तो 10 पैसे पीतल वाले में रेयरिटी नहीं है, वो कॉमन कॉइन्स में ही आते हैं सारे, और उसमें एक भी डेट ऐसी नहीं है जो रेयर में काउंट करें, तो उसके अंदर रेयर कोई नहीं आता है। 20 पैसे में हमने आपको बताया कि इसमें 1968-69 कैलकाटा मिंट का कुछ महंगा होता है। मतलब अगर आप रिटेल में परचेज करने जाओगे तो 50 से 60 रुपये 70 रुपये में इसकी मार्केट वैल्यू अभी चल रही है, लेकिन परचेज प्राइस कभी भी इसका 20-25 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। 20 पैसे 68-69 कैलकाटा मिंट। बाकी ये कॉइन्स कॉमन होते हैं, 10 पैसे 20 पैसे, इनका एक कॉमन परचेजिंग प्राइस कंडीशन के हिसाब से 3 से 4 रुपये होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो एक और क्वेश्चन है अमृत पटेल जी का। सर मेरे पास 1000 रुपये का बॉम्बे सर्कल का नोट है जिसमें निर्मल चंद सेन गुप्ता गवर्नर की सिग्नेचर है, तो ये कौन सी साल की होगी और इस नोट की वर्तमान कीमत क्या होगी? तो दोस्तों ये फाफड़ा नोट कहलाते थे, बड़े साइज के। जो अब नोट चल रहे हैं लगभग इससे 1.5 गुना 2 गुना बड़े होते थे, और ये नोट जो थे 1975 के आसपास आए थे, और ये 1978 में डिमोनेटाइज हो गए थे, गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज कर दिया था इनको। तो इन नोट्स की उन दिनों में वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस समय में 1000 रुपये की काफ़ी बड़ी वैल्यू होती थी, क्योंकि लोगों को उन दिनों में तनख्वाह ही मिलती थी 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये। तो आप सोच कर चलिए कि अगर किसी के पास 1000 का नोट होगा तो अपने आप में ज़्यादा वैल्यू होती थी। तो आज की इसकी मार्केट वैल्यू इसकी कंडीशन पर डिपेंड करती है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि निर्मल चंद सेन गुप्ता का ये जो 100 रुपये का नोट है, 1000 रुपये का नोट है, ये हमारे पास लाते हैं बहुत वीक कंडीशन में, तो इसकी वैल्यू 2-3 हज़ार रुपये से 4000 रुपये तक आती है। लेकिन कंडीशन अच्छी हो तो आप मानकर चलिए 2-3 हज़ार रुपये से लेके ये 25-30 हज़ार रुपये तक का नोट बिक सकता है। मेन चीज़ ये है कि अगर यूएनसी है तो मैक्सिमम रेट आ सकते हैं, और अगर वीक कंडीशन है तो 2-3 हज़ार से शुरू हो जाएगा, और अगर कंडीशन ठीक है तो ये 10-15 हज़ार 20 हज़ार तक आराम से बिक जाता है। तो 30 हज़ार में भी हम इसके लेने में इंटरेस्टेड हैं, अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो आज के इस क्वेश्चन वाले सीरीज में अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले एपिसोड में और जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का जवाब दे पाएँ। थैंक यू।